भारत ने ईरान के शिप IRIS लावन को कोची में शरण दी है। यह बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के ताकतवर देश भी ईरान के समर्थन में बयान देने से भी संकोच कर रहे हैं, भारत ने मानवीय आधार पर ईरान की नौसेना के जहाज और नौसैनिकों को शरण दी है। भारत ने ईरान के नौसैनिक जहाज आइरिस लावन को कोची में डॉक करने की इजाजत दी है। सरल शब्दों में कहें तो ईरान के नौसैनिक जहाज को कोची में शरण दी गई है। आइरिस लावन भारतीय नौसेना के मिलन 2026 एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए आया था। इसे ईरान लौटना था। इसी बीच 28 फरवरी 2026 को भारत से संपर्क किया और आइरिस लावन को कोची में डॉक करने की अनुमति मांगी। ईरान की तरफ से बताया गया कि जहाज में तकनीकी खराबी आ रही है, उसे तत्काल ठीक करने के लिए पोर्ट पर डॉक करना होगा। भारत ने ईरान के इस अनुरोध पर विमर्श करने के बाद 1 मार्च को जहाज को कोची में डॉकिंग की अनुमति दे दी। 4 मार्च को आइरिस लावन कोची पहुंचा और फिलहाल वहीं पर है। आइरिस लावन पर ईरान की नौसेना के 183 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। ये सभी कोची में भारतीय नौसेना के मेहमान हैं। मित्रों, ये साधारण घटना दिखती है, लेकिन शरणागत की रक्षा वाली मानवीय भारतीय नीति को समझने के लिए इस घटना की टाइमिंग को गौर से समझ लीजिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला। 4 मार्च को अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में डुबो दिया। अब समझिए, 28 फरवरी को जैसे ही अमेरिका इजराइल ने बमबारी शुरू की, ईरान ने अपनी नौसेना के जहाज को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। इस बीच अमेरिका ने आइरिस डेना को डुबो दिया। 4 मार्च को आइरिस लावन कोची पहुंच गया। सोचिए, अगर भारत ने ईरान की मदद नहीं की होती तो फिर क्या होता। अमेरिका ने जैसे आइरिस डेना को टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया था, वैसे ही आइरिस लावन को भी डुबो देता। आइरिस डेना पर सवार 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे। भारत की मानवता समझिए, हमने सिर्फ ईरानी नौसेना के जहाज को शरण ही नहीं दी, हमने 183 क्रू मेंबर्स की जान भी बचाई।